सुप्रभात विद्यार्थियों। सनराइज पब्लिक स्कूल मैं हिंदी की अध्यापिका सुदेश शर्मा, सनराइज पब्लिक स्कूल भालसी पानीपत, आज कक्षा 6 पाठ 6 प्रायश्चित, लेखक भगवती चरण वर्मा, पाठ की विधा कथा पठन से पूर्व। पाठ से पहले हमें पाठ के बारे में कुछ जानकारी लेनी है। तो जो यह कथा है, यह जो पाठ है, समाज में ऐसी कई परंपरा प्रचलित हैं, रीति रिवाज प्रचलित हैं, चले हुए हैं, जिनका वैज्ञानिक दृष्टि से भले ही महत्व न हो, परंतु लोग इन पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, अर्थात अंधविश्वास। लोग अपने ऊपर से दोष मिटाने के लिए महंगे महंगे प्रायश्चित के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कभी कभी इन बातों में भी अनूठे हास्य रस का सृजन हो जाता है। सृजन होता है निर्माण, तो क्या मजाक बन जाता है। तो ऐसा ही प्रायश्चित इस पाठ में दिखाया गया है। पाठ के पात्र इस पाठ में कौन कौन है? रामू की बहू जो महज एक 14 वर्ष की बालिका है। महरी रामू के घर में रहती है। बिल्ली एक जानवर है। पंडित परम सुख जो पाखंडी और अज्ञानी और बहुत लालची पंडित है। और रामू की माँ जो धर्म कर्म में आंखें बंद करके अंधा विश्वास करती है। पठन परिचय इस पाठ में क्या है? पहले हम इस पाठ के बारे में सामान्य ज्ञान लेते, फिर इस पाठ की कथा का वर्णन करते हैं। यह हास्य व्यंग्य है। प्रधान कहानी है जिसमें बिल्ली की हत्या के प्रायश्चित की सामाजिक मान्यता को आधार बनाया गया है। रामू की बहू घरेलू बिल्ली के उत्पातों से आतंकित होकर उसका खात्मा करने पर तुल जाती है। बिल्ली की मृत्यु की अफवाह को लेकर प्रायश्चित का विधान होता है, लेकिन अंततः बिल्ली जी उठती है। पंडित जी निराश होकर अपने घर लौट जाते हैं। तो अब इसकी कथा विस्तार से मैं आपको बताती हूँ। रामू की बहू को आए कुछ ही दिन हुए थे, घर की सारी जिम्मेदारी उसको सौंप दी जाती है और तालियों का जो गुच्छा होता है, चाबियों का जो गुच्छा है, उसकी कमर पर बांध दिया जाता है। उसका बिल्ली का और उसका विशेष संबंध बन जाता है, अर्थात सारा काम रामू की बहू करती और बिल्ली कुछ न कुछ उसका गिरा देती। सभी वह अपने पति की भी प्रिय थी, सास की भी लाडली थी, परंतु बिल्ली के साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। खीर में उसने काजू, मेवे, मिश्री सब कुछ डाला, सोने के वर्क से सजाया और खीर को डालकर उसने एक ऊंचे ताक पर रख दिया, बिल्ली की पहुंच से दूर। बिल्ली आई, बिल्ली ने महक ली और देखा कि जो खीर है बहुत ऊंचाई पर रखी गई है। तो बिल्ली ने छलांग लगाई और जो कटोरा था खीर का, वह हिलकर नीचे गिर गया। उस समय रामू की बहू अपनी सास को पान दे रही थी, उसके लिए पान लगा रही थी। जैसे ही कटोरा गिरने की आवाज़ सुनी तो रामू की बहू दौड़कर कमरे की ओर आई। देखा तो कटोरा टूटा हुआ और बिल्ली खीर पर जुटी हुई है। उसको बड़ा गुस्सा आया।
रामू की बहू को सारी रात नींद नहीं आई। वो सोचती रही बिल्ली का क्या किया जाए। तो सुबह जब वह उठती है तो बिल्ली उसी के कमरे के सामने उसको टुकर टुकर देखती है। रामू की बहू प्रसन्नचित मन से उठती है। उसको देखकर बिल्ली भाग जाती है। फिर देखती है रामू की बहू थोड़ी देर में कि बर्तन गिरने की आवाज़ आती है और बिल्ली ने सारा दूध गिरा दिया। बिल्ली दूध को पीने लगी हुई है। रामू की बहू ने भी मौका देखा और उस बिल्ली को मारने के लिए पाटा उठा कर लाई, जिससे मारने के लिए डंडा, और जोर से बिल्ली को लगा दिया और बिल्ली वहीं पर चित हो गई। इतने में मेहरी भागी। हाँ, घोर अनर्थ, बिल्ली को मार दिया। और यह बात सारे घर में और आस पड़ोस में आग की तरह फैल गई। इसको बहुत बड़ा पाप लगेगा। मेहरी के द्वारा पंडित को बुलाया गया। पंडित का नाम परम सुख, जो मैंने आपको पात्रों में बताया था। वह अपनी घरवाली को कहता कि आज खाने में कुछ मत बनाना, आज बड़े घर से निमंत्रण आया है तो खाने का प्रबंध वही करेंगे। आके पंडित बैठता है। क्या हुआ? पंचायत बिठाई जाती है। आसपास की अड़ोस पड़ोस की सभी औरतें आ जाती हैं। सब कहते हैं कि बिल्ली का मारने का तो बहुत बड़ा पाप होता है, ये तो नरक में ले जाते हैं। तो पंडित से पूछते हैं इसके उपाय। हाँ, बिल्ली मारने का उपाय है। परम सुख बड़े खुशी मन से बताता है। किसके लिए क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा? कि बिल्ली दान करनी पड़ेगी सोने की। और रामू की माँ कहती सोने की? कहता है कि बहू के पाप के आगे सोना कुछ नहीं है। और उसको उससे 5 मन अनाज, तिल, जौ, गेहूँ, घी, सब कुछ वो उसको बताता है। और वह अंधविश्वास करके पंडित की बातों में आ जाते हैं। वो एक बार कहती है कि ये सब महंगा नहीं पड़ेगा, 150 रुपये में आएगा ये सामान। तो वो कहता है बहू के पाप के आगे 150 रुपये ज़्यादा नहीं है। तो इस प्रकार सभी औरतें इस बात को बहुत बड़ा पाप मानकर सब कहते हैं कि इसके लिए तो 21 दिन पाठ करना पड़ेगा और 5-5 पंडितों को खाना खिलाना पड़ेगा। और फिर परम सुख कहता है कि वो 5 पंडितों का काम तो मैं अकेला कर दूंगा, दोनों समय में भोजन कर लूँगा और वह भोजन 5 पंडितों जितना ही लगेगा। तो इस प्रकार बातें करते रहते हैं। और वो कहता है कि मेरे को आप पैसे दो, मैं 11 तोले की बिल्ली ले आता हूँ। जब तक बिल्ली नहीं दोगे तो आपका जो पाप है वो नहीं उतरेगा। तभी इतनी देर में मेहरी भाग कर आती है तो वो देखती है कि बिल्ली तो उठ गई है और वो भाग गई है। पंडित बेचारा अपना सामान लेकर चला जाता है। तो छात्रों, आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर एक पाखंडी पंडित ने कितना बड़ा आडंबर रचा और कितनी बातें उनको बताई कि नरक मिलेगा, ये चीज़ें दान में दो। तो उसने अपने लालच के कारण पूरे साल का राशन उनसे मांग लिया। अगर वह बिल्ली वास्तव में मर जाती तो वह पंडित इस अंधे विश्वास के कारण उनसे ये चीज़ें लूट लेता। तो आपने ध्यान देना है कि हमें जानवर की रक्षा करनी है तो कैसे करना चाहिए। आगे है अधिक पठन की प्रवृत्ति का विकास। संवाद लेखन व अंधविश्वास की निरर्थकता से संबंधित कहानी
सोने चांदी की तोल, ठीक है, सोना चांदी तोलों में तोला जाता है। इकाइयों का था ब्रह्म मुहूर्त का ज्ञान, सुबह 4 बजे को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। शिक्षा, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली? घरेलू जीव जंतु से सद्व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना, कि हमें जो हमारे घरेलू जीव जंतु हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर बिल्ली को समय पर दूध या खाना दिया जाता तो वह ऐसे गिराती नहीं। विवेक तथा तार्किक सोच के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, हमें विवेकशील बनना चाहिए और तर्क का अच्छे से सोच समझकर उस पर विश्वास करना चाहिए। पंडित के साथ तर्क वितर्क करना था और उसकी जड़ तक जाना था। धन्यवाद। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको इस कहानी से शिक्षा मिली होगी और आप अपने जीवन पर इसको धारण करेंगे, जीव जंतुओं से प्रेम करेंगे। आपने एक श्लोक पढ़ा गया था कि जो पढ़े गए पाठ को अपने जीवन में धारण नहीं करता तो उस पाठ को पढ़ने का कोई महत्व नहीं होता। तो सभी जितने भी पाठ हैं वो हमें शिक्षा देते हैं, उनको हमें अपने जीवन में अवश्य धारण करना चाहिए। धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो।